हमारे पड़ोसी की बेटियां दीपा और मीता 2 साल के बाद शहर से वापस गांव आई हैं। मैंने सुना है वो ज्यादा पैसे लेकर नहीं आई है। मैंने सुना है कि वो शहर से ना तो चिट्ठी लिखती थी और ना रुपए भेजती थी। ये दुनिया कहाँ जा रही है। लड़कियां अच्छी नौकरी कर रही थीं। अच्छी नौकरी। उन्हें अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए, वो बहुत गरीब हैं। मैंने सुना है लड़कियों की सेहत भी अच्छी नहीं है। शहर में पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसे। माँ, क्या हम दीपा और मीता को घर बुला सकते हैं? हाँ, मैं शहर के बारे में जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं बच्चों, हम लोग भी उनसे बात करना चाहते हैं। कैसे हो? तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। ओहो, कितनी बड़ी हो गई हैं। आओ यहाँ बैठो। ओह दीपा, मीता, मुझे शहर के बारे में बताओ ना। एक बार राजू और मैं वहाँ गए थे। पिताजी हमें चिड़ियाघर ले गए थे। चिड़ियाघर। मिट्ठू पानी में गिर गया। बताने के लिए कुछ नहीं है मीना। मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम हमें बता सकती हो? वो तो नरक था। हम लोगों ने कितना कष्ट झेला। तुम हमारे परिवार की तरह हो, हम हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमें बताओ। हम तुम्हारे दोस्त हैं। आपको क्या लगता है मीना के सामने ये सब कहना चाहिए? मीना अब बड़ी हो रही है, उसके लिए अच्छा है कि वो जिंदगी के बारे में जाने। 2 साल पहले पास के गांव से हमारी चाची की दोस्त हमारे यहाँ घूमने आई। उनका भाई भी उनके साथ था। बहुत अच्छी लड़कियां हैं। अगर ये शहर में नौकरी करें तो अच्छा कमा सकती हैं। लेकिन हम लोग शहर में किसी को नहीं जानते। मेरी लड़कियां शहर के कामकाज नहीं जानती। सीख जाएंगी। होशियार लगती हैं, घर के कामकाज कर सकती हैं। मैंने कई लड़कियों को इस तरह की नौकरी दिलाई है। मैंने सुना है कि मेरे गांव की लड़कियां भी शहरों में काम कर रही हैं। दरअसल अभी 2 परिवारों को काम वाली की जरूरत है। मैं कुछ ऐसी लड़कियों को भी जानता हूँ जिन्होंने शहर में अच्छे लड़कों के साथ शादी भी की है। मैं तुम्हारी लड़कियों की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। अगर ये घर को याद करेंगी या इन्हें काम पसंद नहीं आएगा तो मैं इन्हें वापस ले आऊंगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? ये लो, हम लोग तुम्हें तनख्वाह के कुछ रुपए एडवांस दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारी लड़कियां शहर में खुश रहेंगी, वे पैसे कमाएंगी और हम सभी को पेट भर खाने को मिलेगा। जीवन बहुत कठिन था। सारी लड़कियां दुखी और डरी हुई थी। वहाँ कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जिन्हें उनके पति ने बेच दिया था। हम सभी वहाँ से अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जानते थे कि कैसे जाएं। हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हम हर रात रोते थे। हम नहीं जानते थे कि माँ और पापा कैसे हैं। हम रुपए पैसे भी घर नहीं भेज सकते थे। हमने वहाँ किसी तरह 2 साल बिताए और फिर मैं बीमार रहने लगी। मीता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। लोगों ने हमसे काम कराया और बीमार पड़ने पर सड़क पर फेंक दिया। उन्होंने मीता को भी मेरे साथ नहीं आने दिया। बेसहारा लोगों की संस्था ने आखिर हमें पनाह दी। उन्हीं लोगों की मदद से मीता और दूसरी लड़कियों को बचाया जा सका। एनजीओ की मदद से ही मैं मीता से मिल पाई। उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने काफी लंबे समय तक मुझसे बात की और उसके बाद हम लोग घर वापस आए।
तुम्हें क्या हुआ दीपा? मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। तुम एएनएम बहन जी को इस बारे में बता सकती हो। डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी सकूंगी। मैं चाह कर भी किसी और की तरह नहीं जी सकती। एनजीओ ने मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचने में मेरी मदद की। ओ मेरी बच्ची, तुमने कितने दुख सहे हैं। माँ, क्या उन लोगों को सजा नहीं दी जा सकती? जरूर दी जा सकती है मीना, लेकिन पहले हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि उन अजनबियों पर भरोसा न करें जो अच्छी नौकरी का झांसा देकर हमारी लड़कियों को शहर ले जाते हैं। हाँ, कल हम अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बुलाकर बात करेंगे। और हमारी स्कूल की बहन जी को भी। ओह नहीं, क्या तुमने अपने माता पिता को अपनी बीमारी के बारे में बताया? अगर उन्होंने हमें नकार दिया तो हमारा क्या होगा? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तुमने तो ऐसा नहीं चाहा था। तुम्हें उन्हें जल्दी बताना चाहिए। तुम्हें उनके प्यार और सहारे की जरूरत है। हम उन्हें बताना चाहते हैं, लेकिन जो हुआ वो कितना शर्मनाक है। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता हैं। मैं इस बारे में उनसे बात करूंगी। दादी, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और अपनी बात दूसरों को बतानी होगी। तभी लोग समझ पाएंगे कि अपनी लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सोचे बिना काम के लिए या किसी अजनबी के साथ शादी करके उन्हें शहर भेजने में कितना खतरा है। और तभी हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। कुछ महीनों तक हम अपनी लड़कियों को ढूंढते रहे, लेकिन वो हमें नहीं मिली। वो औरत और उसका भाई भी गायब हो गए थे। कुछ लोगों की मदद से हमने शहर में लड़कियों को ढूंढने की कोशिश की। मैं मीना की दादी की एहसानमंद हूँ कि उन्होंने हमें बताया। हम अपनी बेटियों की देखभाल करेंगे। वे हमारी बेटियां हैं, हमारी अपनी हैं। बड़ी लड़कियां काम ढूंढने के लिए शहर जा सकती हैं, लेकिन उनके माता पिता को ख्याल रखना चाहिए कि वो शहर में सुरक्षित हों। हाँ, माँ बाप को वहाँ की छानबीन करनी चाहिए जहाँ उनकी लड़कियाँ काम करेंगी। लड़कियों को अपने रिश्तेदारों के पते भी मालूम होने चाहिए। मैं सोचता हूँ नौकरी देने वाले लोगों के बारे में समुदाय को या पुलिस को छानबीन करनी चाहिए। लेकिन छोटी लड़कियों को काम पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें स्कूल जाना चाहिए। हाँ, स्कूल, स्कूल। ये देखो मिट्टू, कितनी सुंदर है। सुंदर, सुंदर, सुंदर। इस गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं। मैं कई लड़कियों को यहाँ से शहर ले गया हूँ और उन्हें अच्छी नौकरी दी है। मैंने इस बार 4 लड़कियों के माँ बाप को राजी कर लिया है। ये छोटी है और बहुत कम मुसीबत पैदा करेगी और ज्यादा कमा कर भी देगी। इसलिए आज रात से हम नई लड़कियों के साथ शुरुआत करेंगे। मिट्टू, मैंने इन लोगों को पहले भी कहीं देखा है। मुझे डर लग रहा है। चलो भागो। तो तुम हम लोगों की बातें सुन रही थी? मैं तो बस फूल तोड़ रही थी। इसने हमारी बातें सुन ली हैं, इसे जाने नहीं दे सकते। हम इसे अपने साथ लेकर चलते हैं, ये अच्छे पैसे कमा कर देगी। ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक। चालाकी करने या शोर मचाने की कोशिश मत करना। यदि होशियार बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम इसे नशे का इंजेक्शन दे देंगे, ये बेहोश हो जाएगी। फिर हम इसके साथ आसानी से बस में निकल जाएंगे। तुम अब एक अच्छी लड़की की तरह रहो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हाँ, हम कुछ ही घंटों के बाद वापस आ जाएंगे। और अगर इसके परिवार के लोगों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया तो? कोई भी व्यक्ति गांव के इस हिस्से में नहीं आता है। यहाँ के लोग इस जगह को लेकर बहुत अंधविश्वासी हैं। ओह। जब तक उन्हें पता चलेगा कि ये खो गई है, तब तक हम बहुत दूर निकल जाएंगे। मैं
मिट्ठू, मिट्ठू, मिट्ठू। इससे पहले कि वो लौटे हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो बेला, चलो बेला। आओ मिट्ठू, इसे धकेलो। ओह मिट्ठू, मैं ये नहीं कर सकती। वो लोग मुझे ले जाएंगे। जोर लगाओ मीना, जोर लगाओ। मिट्ठू मदद करो। मिट्ठू जल्दी। ओह, ये वही आदमी है जो मेरी बेटियों को शहर ले गया था। तुम इतने दिनों से कहाँ छिपे थे? लेकिन तुम्हारी लड़कियां तो शहर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर वो घर नहीं आती तो इसमें मेरी क्या गलती है? पिताजी, माँ, इन आदमियों ने मुझे। इन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस, पुलिस। क्या तुम्हें नहीं पता कि जो लड़कियों को इस तरह ले जाते हैं उनके लिए कानून में कड़ी सजा है? पुलिस को बुलाओ। अरे इन बदमाशों को पुलिस के हवाले करो। हमें तुम पर गर्व है मीना। तुम्हारी वजह से हम उन 4 लड़कियों को बचा सके। यदि हमारी बेटियों को काम करना ही है तो अब से हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो सुरक्षित जगहों पर काम करें। माँ, ओ माँ। गांवों में कई ऐसे गैर सरकारी संगठन और योजनाएं हैं जहां लड़कियां काम ढूंढ सकती हैं और वो मेरी तरह स्कूल टीचर भी बन सकती हैं। मीना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन लोगों को इसी तरह पकड़ लेता। राजू, आज के बाद से तुम हीरो हो। हमने फैसला किया है कि हम लड़के लड़कियों के समूह बनाकर अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद करेंगे। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे, क्या दे गम। वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। लड़की भी जाए स्कूल, सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना। भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छाभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों